Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी का स्वागत है हमारे आज के इस साधुसंग ऑनलाइन सत्र में। तो आज हम लोग देखेंगे चैतन्य चरितामृत। मैं शेयर करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 73 74। हमने 73 तक कल कवर किया था। आज हम लोग 74 देखते हैं। इससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारण निपुण शस्त्र त्रिभुवने मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदार्थ गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मुक्त हस्ते ज्ञानम अपोहनम च वेदिष्ट सर्वै आत्मनिर्भर वेदांत वेद विदेव चाह। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो हम लोग देखते हैं आज श्लोक नंबर 74 74। अनुवादम अनुत्वा विधेयं देवये नहि अलब्धास्पदं किंचित् कुत्रचित् तिष्ठति। One should not state a predict before its subject, for it cannot stand without proper support. तो यहाँ पे कहा गया है कि पहले जो कैसे कहेंगे हिंदी में, वस्तु के पहले हम इसका उद्देश्य के बारे में हम नहीं कभी इसका वर्णन करते। और इट कैनॉट स्टैंड विदाउट सपोर्ट, तो इसका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से प्रभुपाद से प्रभुपाद की जय। This rhetorical role appears in एकादशी। जो रूल है ये एकादशी तत्व में आता है। 13वां कैंटो यहाँ पे शब्दों के ये इसके बारे में कहा गया। इस समय पर An unknown object should not be put on the known subject। किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है उसका विशेष जो है इसके बारे में तो किसी
अनजानी वस्तु को हम किसी वस्तु को किसी विशेष के सामने जो सब्जेक्ट, मुझे इसका एग्जैक्टली हिंदी आई डोंट नो, तो मैं इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ। जो अननोन ऑब्जेक्ट है वस्तु, उसको हम किसी जानी हुई सब्जेक्ट उसके सामने नहीं रखते। बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज नो मीनिंग, द सब्जेक्ट इज नॉट फर्स्ट गिवन। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का कोई मतलब नहीं होगा यद्यपि उसका सब्जेक्ट जो है वो अगर पहले दिया नहीं। जैसे कहें कि उदाहरण के तौर पर मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और वृंदावन जा रहा हूँ ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो वृंदावन जा रहा हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं बोलते मैं वृंदावन से। या कोई जैसे नीलेश पुणे जा रहा है, पहले हम उस जो है तो जो व्यक्ति है उसके बारे में बात करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अनुवाद न कहिए न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। हाँ, यहाँ पे उसका हिंदी जो है अनुवाद दिया, उसका क्या जो शब्द है वो कहेगा। यहाँ पे अनुवाद और विधेय ये दो चीज है। तो अनुवाद न कहिए न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। तो पहले अनुवाद कहना पड़ता है और उसके पश्चात विधेय। यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इफ आई डू नॉट स्टेट अ सब्जेक्ट, I do not state a predicate. First, I speak the former and then I speak the later. तो मैं पहले जो पहली बोलने वाली चीज है उसको बोलता हूँ, और फिर जो बाद में बोलने वाली चीज है, ये एक भाषा का एक रूल है। जो पहले बोलने वाली चीज है उसको पहले बोलते हैं, और फिर जो बाद में बोलने वाली चीज है उसको बाद में बोलते हैं। यानी विधेय जो है उसको बाद में कहा जाता है। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। विधेय कहिए तारे, ये वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे, यही है अज्ञात। The predicate of a sentence is what is known to the reader, whereas the subject is what is known to him. The predicate of a sentence, किसी भी शब्द में जो विधेय है, जो प्रेडिकेट है उस शब्द में, वो वाचक को अज्ञात रहता है, जबकि जो अनुवाद है वो उसको ज्ञात होता है। यानी पहले अनुवाद कहना चाहिए और फिर विधेय को कहना चाहिए। दूसरा लोग देखते हैं 77। याचे कही विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद तिहार विधेय पांडित्य। अब यहाँ पे गोसाई महाराज उदाहरण भी देने। फॉर एग्जाम्पल, we may say this Vipra is a greatly learned man,
In this sentence, the Vipra is the subject, the predicate is erudition. तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें, ये पंडित बहुत ही पांडित्य है। तो जो पंडित है वो यानी वो जो विप्र है वो उसका सब्जेक्ट है, और जो पांडित्य है वो उसका प्रेडिकेट है। ये विधेय है। यहाँ पे इस उदाहरण से हमने उनको ये समझा है। ये सब क्यों समझा है ये हम लोग आगे देखेंगे। एक विख्यात पार पांडित्य अज्ञात अतएव विप्र अजय पांडित्य पश्चात The man's being a विप्र is known। तो ये विप्र है ये हम जानते हैं, लेकिन इसका जो पांडित्य है ये अज्ञात है। उसका जो विधेय है वो अज्ञात, अनुवाद हमको पता है, कोई व्यक्ति है उसका, लेकिन उसका जो पांडित्य है विधेय है वो हमको अज्ञात, उसका ज्ञान नहीं है। Therefore, the person is identified first and his erudition later। इसलिए जो अनुवाद है वो पहले कहा जाता है और विधेय जो है उसको बाद में कहा जाता है। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग श्लोक नंबर 79 देखते हैं। ताइचे यह अवतार सब हैला ज्ञात कार अवतार वस्तु अविज्ञात। इसका अनुवाद देखते हैं। In the same way, all these incarnations were known, but whose incarnations they are was unknown। तो अब यहाँ पे वो पॉइंट पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे जो अवतार हैं वो हमें ज्ञात नहीं थे। सॉरी, ये सारे जो अवतार हैं वो हमको ज्ञात थे, लेकिन ये किनके अवतार हैं ये हमको ज्ञात नहीं। ये कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज कर रहे हैं। सारे अवतारों के बारे में पता था, भगवान राम, भगवान नरसिम्हा, वराह, वामन, ये सब जितने भी अवतार हैं नारायण सब पता था, लेकिन ये किनके अवतार हैं ये हमको नहीं पता। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। शब्द अवतारे आगे अनुवाद पुरुषे अंश पाछे विधेय संवाद। द फर्स्ट वर्ड एते, तो हमने वो श्लोक देखा था एते च अंश। तो इसमें जो पहला शब्द है एते, ये इस बात को दिखाता है कि सब्जेक्ट यानी वो जो अवतार हैं उनको दर्शाता है। एते यानी ये जो भी अंश हैं, ये जितने भी नारायण अवतार हैं या पुरुष अवतार हैं इनके बारे में कहा गया। Then the 20 portions of the पुरुष अवतार follow as predicate। और उसके बाद उनके जो अंश अवतार हैं दूसरे अवतार के वो बाद में आते हैं, वो विधेय संवाद है। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। मतलब अगला श्लोक लेते हैं। ताइचे कृष्ण अवतार भीतेरे हैल ज्ञात आहारे विशेष ज्ञाने सही अभिज्ञात। In the same way, when Krishna was first counted among the incarnations, specific knowledge about him was still unknown। यहाँ पे वो कह रहे हैं इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को उन अवतारों में गिना गया था, उनके बारे में जो विशेष ज्ञान है वो हमको पता नहीं था। तो ये धीरे धीरे ये प्रूव कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण कैसे, वही जो अभी तक कहा है, कैसे भगवान कृष्ण जो है वो ही सभी जितने भी अवतार हैं उनका स्तोत्र। अगला श्लोक देखते हैं। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। Therefore, the first word Krishna appears as the subject, followed by the predicate.
describing him as the original personality of God. तो इसीलिए ये जो शब्द है कृष्णा वो सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत होता है और इसके बाद जो प्रेडिकेट है वो आता है और वो उनको परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनका वर्णन करता है। श्लोक नंबर 83। कृष्णेर स्वयं भगवता इह हैलसाभ्य स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैलबाध्य। This establishes that Sri Krishna is the original personality of Godhead. The original personality of Godhead is therefore essentially Krishna. तो ये इस बात को साबित करता है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और जब ओरिजिनल पर्सन इसलिए भगवान जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो खास तौर से भगवान कृष्ण ही हैं, ये कहा गया है। तो कैसे वो उनको समझा रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है सर्वोच्च है, परम पुरुषोत्तम भगवान है और सभी अवतारों के स्तोत्र हैं। श्लोक नंबर 84। कृष्ण यदि अंश हैते अंश नारायण ताबे विपरीत हैते सुतेर वचन। Had Krishna been the primary portion and Narayana the primary Lord, the state of Super Goswami would have been reversed. यद्यपि अगर भगवान कृष्ण अंश अवतार होते और नारायण जो है वो भगवान होते, परम पुरुषोत्तम भगवान होते, तो सुत गोस्वामी जी का जो स्टेटमेंट है वो उल्टा हो जाता था, लेकिन वैसा नहीं है। उन्होंने जैसे श्लोक कहा उससे हम साबित कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी जो नारायण हैं, जितने पुरुष अवतार हैं, जितने भी अंश अवतार है, उनके स्तोत्र हैं। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग अगला श्लोक लेते हैं। नारायण अंशीय स्वयं भगवान तेहा श्री कृष्ण ऐचे कवित व्याख्यान। Thus he would have said Narayana, the source of all incarnation, is the original personality of Godhead. He has appeared as Shri Krishna. तो इन्हें ऐसा कहा होता कि गोस्वामी जी ने नारायण जो है सारे जो है अवतारों के स्तोत्र हैं, कोई परम पुरुषोत्तम भगवान है और वो भगवान कृष्ण के रूप में आए। लेकिन हम लोग जानते हैं उन्होंने क्या कहा, एपी चम से कला तुमसे कृष्णस्तु भगवान से। कृष्ण जो है वो भगवान, वो उनके स्तोत्र है। एपी च अंश, जो भी अंश है, जो भी कला है, वो भगवान कृष्ण भगवान है, उनसे आते हैं। तो कैसे यहाँ पे इस श्लोक है जाम से कला पंसा कृष्ण के भगवान से, इसको यहाँ पे बहुत ही टेक्निकली उनको जो है इसको इस श्लोक को समझाया जा रहा है। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठव अर्श विघ्न वाक्य नहीं दोष यही सब। Mistakes, illusions, cheating and defective perception do not occur in the sayings of the authorities stated. तो हम लोग जानते हैं प्रभुपाद जी कई बार इस बात को बोलते हैं कि 4 त्रुटियां हैं मनुष्य में। भ्रम प्रमाद विपरीत करना पड़ता है, गलती करना, मिस्टेक्स, भ्रम में रहना, इल्यूजन्स, चीटिंग, धोखा देना और डिफेक्टिव परसेप्शन। हमारे जो इंद्रियां हैं वो सही नहीं है, वो हम लोग इसके कारण हम लोग सही समझ नहीं पाते। ये 4 जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो किसी साधु के या जो किसी प्रामाणिक मुनि के शब्दों में नहीं आती, तो उनके जो वाक्य हैं वो भी साक्षात जो है आध्यात्मिक है और इन 4 त्रुटियों से परे हैं। इसमें तात्पर्य हम लोग देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम has listed the अवतार्स। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतारों को यहाँ पे वर्णित किया गया है। फिर जो पुरुष अवतार हैं इनके अंशों को वर्णित किया गया है।
और उसमें एक भगवान कृष्ण भी अवतार है, जो सॉरी भगवान कृष्ण का जो अवतरण है, उनका जो प्रकट होना है वो भी समझाया गया। लेकिन भागवतम आगे भगवान कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान को की स्थिति को रखकर बताता है। सिंस लॉर्ड कृष्णा, इनके भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, the reason and argument established that his position is always supreme। तो ये जो कारण और ये जो तर्क है वो इस बात को साबित करता है कि वो ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कृष्ण अगर नारायण के अंश होते तो जो ओरिजिनल वर्ष है वो उसको अलग रूप से कहा गया होता। वास्तव में वो पूरा जो श्लोक है उसको उल्टा कहा गया होता, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भ्रम प्रमाद करना पाता है विप्रलिप्सा। ये जो है, ये जो त्रुटियां हैं वो ऐसे जो मुक्त साधुगण है उनमें नहीं होते। Therefore there is no mistake in his statement। और इसीलिए उनके स्टेटमेंट में भगवान कृष्ण के बारे में कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, इसमें कोई गलती नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम के इस संस्कृत जो श्लोक है ये सब आध्यात्मिक शब्द हैं। श्री व्यासदेव जी ये हमको बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पश्चात, तो श्री व्यासदेव जी ने ये आत्म साक्षात्कार के पश्चात ये सारे स्टेटमेंट में लिखे हैं। Therefore, और इसीलिए वो जो है एकदम परफेक्ट है। और व्यासदेव की तरह जो व्यासदेव के समान जो मुक्त साधु हैं वो कभी भी गलती नहीं कर सकते अपने आर्गुमेंट में। ऐसा नहीं है कि शायद हो सकता है व्यासदेव जी ने गलती से लिख दिया और नहीं। तो इस बात की यहाँ पे पुष्टि की गई है कि जो 4 त्रुटियां हैं, भ्रम प्रमाद विपरीक्षा करना पाता हुआ किसी साधु के प्रमाणित साधु के उनके वाक्यों में या उनके शब्दों में या उनके स्टेटमेंट में कभी नहीं आ सकता। भ्रम जो है वो गलत ज्ञान को या गलतियों को कहा गया। जैसे किसी रस्सी को सांप समझ लेना या किसी एक ऑयस्टर को गोल्ड समझ लेना। प्रमाद ये बताता है इन अटेंशन और या तो वास्तविकता को गलत तरीके से समझना। विप्रलिप्सा है धोखाधड़ी करना, और कर्म पाठव है हमारी इंद्रियों की अपूर्णता। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे अपूर्णता के। तो आंखें जो हैं वो बहुत दूर का नहीं देख सकती, या जो बहुत छोटा है वो नहीं देख सकती। मनुष्य अपने जो पलकें हैं उनको भी नहीं देख सकता, जो उसके सबसे नजदीक है। और कभी किसी को बीमारी हो जाए जॉन्डिस की तरह, तो उसको सब कुछ पीला दिखता है। वैसे ही कान जो है वो बहुत दूर का नहीं सुन सकते, क्योंकि भगवान और उनके जो अंश और सारे जो आत्मा साक्षात्कार के भक्त हैं, ये सारे आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हैं। वो कभी भी ऐसे गलतियों से लिप्त नहीं होते। हरे कृष्णा। तो आगे का श्लोक हम लोग कल देखते हैं। अभी के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। ईश्वर चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री प्रणाम।